नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यात्रा जंक्शन के एक नए एपिसोड में। और आज हमें नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर और हमारे साथ यात्रा करने वाले हैं रंजीत कुमार। और हमारी ट्रेन है प्रयागराज एक्सप्रेस 124-18 और मेरा कोच है B1 में और रंजीत का कोच है S8 में। S8 में है। तो अभी हमारी ट्रेन आई नहीं है। और जो मेरे पीछे आप ट्रेन देख पा रहे हैं, ये है गरीब रथ एक्सप्रेस। दुर्भाग्य कहें या सौभाग्य कहें, इसमें मैंने टिकट बुक करने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हमारा कभी टिकट बुक हुआ नहीं है। तो हम और रंजीत आज इस ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं और ट्रेन से उतरकर हम इसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेंगे। वैसे ये प्रयागराज की VIP ट्रेन में इसकी गिनती होती है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से छूटती है 10:10 पर और सुबह 7 बजे के आसपास ये आपको उतार देगी प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। इस दौरान हम 635 किलोमीटर की यात्रा को तय करने वाले हैं। बीच में जो भी स्टॉप आएंगे कोशिश करेंगे उन सबको कवर करने की, और साथ ही साथ जो भी बोगीज में हलचल होती रहेगी उनको कवर करने की कोशिश किया जाएगा। तो चलिए ट्रेन का इंतज़ार करते हैं और यात्रा शुरू करते हैं। तो अब ट्रेन हमारी आ चुकी है, प्लेटफॉर्म पे लग रही है और हमारा कोच जो है यहाँ पे लगने वाला है B1 में। तो अभी ट्रेन थोड़ा सा दूर ही है, आने दो प्लेटफॉर्म पर, फिर हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं। आज प्लेटफॉर्म पे भीड़ भाड़ बहुत कम है रोज़ की अपेक्षा, जैसा कि हम लोग जब वीकली ट्रेवल करते हैं तो होती है। आज बहुत नॉर्मल है, शांत है। अंदर चलकर देखते हैं हमारा कंपार्टमेंट और देखते हैं अंदर क्या कुछ है थर्ड AC में। तो हमारी ट्रेन आ चुकी है हमारे प्लेटफॉर्म पर और ये हमारा सामान रखा हुआ है, लगेज। तो प्लेटफॉर्म पर लग जाए ट्रेन एक बार, फिर हम अपनी यात्रा शुरू करेंगे। और अभी ये प्लेन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रयागराज की सबसे VIP ट्रेनों में इसकी गिनती होती है। ये ऑन टाइम आती है, कभी कभार अगर लेट हो जाए तो कोई बात नहीं, बट वैसे ये कभी लेट नहीं होती है। प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही छूटती है और 1 पर ही ये पहुंचाती है। तो अभी हम यात्रा करेंगे प्रयागराज एक्सप्रेस में, ट्रेन नंबर 12418। और उधर से प्रयागराज जो समय यहाँ से छूटने का है वही समय वहाँ से चलने का भी है। तो रेगुलर चलती है, सप्ताह के 7 दिन चलती है। तो और इसका स्टॉपेज यहाँ से गाज़ियाबाद, अलीगढ़, कानपुर और फतेहपुर, फिर प्रयाग जंक्शन है और कोई इसका स्टॉपेज नहीं है। तो इसलिए ये प्रयागराज की सबसे VIP ट्रेनों में इसकी गिनती होती है। तो चलिए, हमारा कोच बिल्कुल बस आने वाला है और अब हम यात्रा अपनी शुरू करने वाले हैं। ये आ गया B3 और इसके पीछे लगा हुआ है B2 और अब हमारा कोच आने वाला है B1। तो अभी 9:30 हो रहे हैं और ये ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लग चुकी है। तो आधे घंटे पहले, 40 मिनट पहले ये ट्रेन लग जाती है प्लेटफॉर्म पर। तो जब भी आप इससे अगर यात्रा करना चाहें तो थोड़ा सा समय से आप इस प्लेटफॉर्म पहुँचें और ताकि आपको धक्का मुक्की से बच सके। यहाँ पर ये कोच अटेंडेंट वगैरह हैं जो हर कोच में रहते हैं, ताकि AC वगैरह, मेंटेनेंस वगैरह, बाकी और सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर ये लोग रहते हैं। तो कोच नंबर हमारा ये है B1 प्रयागराज एक्सप्रेस। ये कोच खुल चुका है और सारे लोग अपनी अपनी सीट पर जाने को तैयार हैं। बहुत कैजुअल भीड़ होती है, बहुत ज़्यादा इसमें भीड़ नहीं होती है, नॉर्मल है। तो रेगुलर ट्रेन चलती है और कोई अगर ओकेज़न नहीं है, कोई स्पेशल फेस्टिवल वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर बहुत नॉर्मल इसमें भीड़ रहती है। और जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो यही भीड़ 10 गुना तक भी बढ़ जाती है। हालात ये हो जाते हैं कि जो रिजर्वेशन कोचेज है वो चालू से भी उनकी बदतर हालत हो जाती है। तो अभी आप देख सकते हैं हमारी ट्रेन लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने कोच की ओर। ये हमारा कोच नंबर 25, 26, 27। तो मेरा कोच नंबर है सबसे नीचे वाला। और यहाँ पे कुछ सॉकेट्स लगे हुए हैं, एक सॉकेट, 2 सॉकेट, और ये रीडिंग लाइट है। तो आप इसको चाहे तो पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसे। अभी नहीं चल ऐसे, कुछ ऐसे इसको पढ़ सकते हैं आप। और यहाँ पे मिरर भी लगा हुआ है। और ये रहा इसका विंडो, कुछ पर्दे वर्दे, पिलो वगैरह आपको मिल जाएगी। और ये इसका वॉशरूम, यहाँ पर हैंड वॉश लगा हुआ है। और ये यहाँ पे एक सॉकेट दी गई है, अगर आप ट्रिमर वगैरह चलाना चाहें तो ट्रिमर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। ये नल है यहाँ पर, इसको आप नल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। वॉश मशीन वगैरह है। और ये इसका एकदम डॉलर शीट है। और ये फ्लैश के लिए लेटेस्ट वाला है, इसको जैसे आप प्रेस करेंगे तो पानी आएगा इधर से। और ये है वाटर गन लगी हुई है, तो आप जब भी यूज़ करेंगे वॉशरूम तो इसको यूज़ कर सकते हैं। एक ये लगा हुआ है और यहाँ पे एग्जॉस्ट के लिए थोड़ा सा विंडो है। और ये भी ऊपर से एग्जॉस्ट का फैन लगा हुआ है। और ये सामने जो है ये मिरर है इसका, तो यहाँ पर आप रेडी हो सकते हैं। दूसरा वाला जो वॉशरूम है वो जो है इंग्लिश वॉशरूम है, तो कोशिश करूँगा आपको वो भी दिखाने की।
दूसरा वाला वॉशरूम है, यहाँ पर भी मिरर लगा हुआ है और ये वॉश बेसिन वगैरह बनी है, ये इसका हैंड वॉश है। और ये इंग्लिश वाला टॉयलेट है, टॉयलेट सीट इंग्लिश लगी हुई है। यहाँ पर ये वाटर गन लगी हुई है। बेसिकली यहाँ पे भी ये फ्लैश लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बायो टॉयलेट है, तो इसमें जब भी आप यूज़ करें इसको, इसमें पानी की बोतल वगैरह बाकी की जो है कचरा यहाँ पे ना डालें। ये भी एग्जॉस्ट यहाँ पे लगा हुआ है सिंपल। बेसिकली हर कंपार्टमेंट में 2 वॉशरूम होते हैं इंग्लिश, हर डब्बे में 4 वॉशरूम होते हैं, 2 इंग्लिश और 2 नॉर्मल वाले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो भी दृष्टिबाधित लोग हैं उनके यहाँ पढ़ने के लिए भी यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है बड़ी आसानी से टच करके ऐसे पढ़ पाएंगे। यहाँ पर डब्बे के बाहर ही एक सीटिंग दिया हुआ है, शायद ये जो अटेंडेंट होंगे उनके लिए दिया गया होगा यहाँ पर। और ये कुछ अलमीरा वगैरह बनाई गई हैं उनके कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। और ये डोर है, और इधर आप देखेंगे इधर फायर बॉक्स वगैरह रखे गए हैं, जैसे आग वगैरह लगने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और सामने यहाँ पर सेम जैसे रिजर्वेशन कोच में होता है वैसे यहाँ पे एक वॉश मशीन और लगाई गई है, और यहाँ पर शीशे लगाए गए हैं। तो ये बेसिकली ओवरव्यू है एसी, थर्ड एसी का। और यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल जो है कंपार्टमेंट्स हैं, बेसिकली एसी को कंट्रोल करने के लिए लगे होंगे, और कई सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर लगाए गए हैं। फायर अलार्म वगैरह हो सकता है हो, एसी को कंट्रोल करने के लिए हो, हीटर वगैरह के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ मीटर वगैरह चल रहा है, ये वो बता सकते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ क्लॉक्स वगैरह है, जो मीटर वगैरह है ये चल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें MCB वगैरह कुछ ऊपर लगी हुई है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। मारेंगे फिर। ये बिस्किट खा रहे हैं। मज़ा आ रहा है ट्रेन में घूमने में? मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मज़ा आ रहा है कि नहीं? ये इस पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे लोग अपना लंच और डिनर करते हैं। ये यहाँ बैठ के लंच और डिनर कर रहे हैं। ये भी ऐसे एक यात्री हैं जो हमारे साथ आज यात्रा करने वाले हैं, है ना? सही बात है ना? आप पियो। हाँ सही बात है, दूध नहीं पी रहे हैं। आप हम मार देंगे। सभी प्लेटफॉर्म का नज़ारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल खाली खाली सा प्लेटफॉर्म लग रहा है। जैसा कि हम लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं तो आपने देखा होगा कितनी भीड़ रहती थी इस ट्रेनों पे चढ़ने के लिए। तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, बिल्कुल खाली है। सारे यात्री ऐसा लग रहा है जैसे अपने अपने सीट पर जो विराजमान हो चुके हैं, और हमारी जो है ट्रेन चलने को तैयार है। बस 10 बज गए हैं, बस 10 बज चुके हैं, और 10 मिनट बाद हमारी ट्रेन जो है छूटने के लिए बिल्कुल तैयार है। और हमारी यात्रा 635 किलोमीटर की होने वाली है। वाया कानपुर हम जाएंगे। तो यहाँ से पहला स्टॉप पड़ेगा जो है गाज़ियाबाद, वहाँ रुकेगी। फिर हमारा दूसरा स्टॉप होगा अलीगढ़, अलीगढ़ के बाद कानपुर, और कानपुर के बाद फिर फतेहपुर, और फतेहपुर के बाद प्रयागराज हमारा जो है लास्ट स्टॉप होगा। तो चलिए यात्रा की शुरुआत करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैनल पर वीडियोस पसंद आ रही होंगी, और अगर पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इस चैनल पर आप ट्रेन ट्रैवलिंग चीज़ें देख पाएंगे, ट्रेन से यात्रा देखेंगे, और साथ ही साथ मैं कोशिश करूँगा कि इस चैनल पर आपको ट्रैवलिंग प्लेसेस भी दिखाया जाए। आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या आप सिर्फ ट्रेन की ट्रैवलिंग देखना चाहते हैं, या फिर आप विजिटिंग प्लेसेस भी देखना चाहते हैं। अगर आप विजिटिंग प्लेसेस भी देखना चाहते हैं तो सारी डिमांड आपकी पूरी की जाएगी। यहाँ पर ऐसे छोटे छोटे फूड कोर्ट्स हैं जहाँ पर आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से अभी कुछ ऐसा लीची ले लिया है, लीची जूस ले लिया है ताकि रास्ते में पीने के लिए। बट मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा और रिकमेंड भी करूँगा आपको कि कोशिश करें कि आप अपने घर से खाना और खाने की चीज़ें लेकर आएँ। ट्रेन में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत बुरा रहा है। ट्रेन में खाना और बाकी की चीज़ें जो है बहुत ही बुरी रही हैं मेरे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस के अनुसार। तो आप लोग अपना घर का खाना प्रेफर करें, सबसे अच्छा होगा ये। अब यात्रा हम करेंगे ट्रेन के अंदर बैठकर, और बाहर का मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा विंडो से। हमारी सीट विंडो है, तो ये यात्रा बहुत बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे यार कोई कह जाएगा मेरा लेगा, लिए मना कर रहे हैं। अरे तो नहीं तो नहीं।
कहाँ बैठना है कौन सा? यहाँ पर हर सीट के लिए सेपरेट लाइट दी गई है। ये सेकंड फ्लोर के लिए है और टॉप फ्लोर के लिए आपको दिखाता हूँ। इधर सीट के टॉप फ्लोर पे अलग लाइट दी गई है और चादर और कंबल वगैरह आपकी इस पे कैरियर पे रखी जाएगी। मिरर यहाँ पे लगा हुआ है। ये थर्ड एसी का कंपार्टमेंट है और विंडो के साथ में आपको यहाँ पर आपके खाने पीने की चीज़ों को रखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। वैसे तो ये लाइट पढ़ने के लिए होती है, इसे रीडिंग लाइट बोला जाता है, लेकिन कुछ शरारती तत्वों के लिए ये गेम भी होता है, जो रात भर इसको गेम खेल के अपना टाइम बिताते रहते हैं। क्या हुआ? स्लीपर कोच जैसे इसमें भी 3 सीटें होती हैं, फर्स्ट, मिड और लोअर। तो इसमें सिर्फ फ़र्क इतना होता है कि ये एसी कंपार्टमेंट होता है, इसमें आपको ब्लैंकेट और चादर वगैरह पिलो वगैरह मिल जाती है। और ऊपर जो आप देख पा रहे हैं ये एसी है और हीटर का भी काम करती है ठंडी के दिनों में। तो ये बेसिकली बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप रिजर्वेशन से और थर्ड एसी में कंपेयर कर सकते हैं। बस यहाँ पे थोड़ी सी आपको एसी की सुविधा मिल जाती है, कम लोग चढ़ते हैं एसी की वजह से, वॉशरूम वगैरह थोड़ा सा साफ रहता है, इतना कुछ रिजर्वेशन से ये डिफरेंट है। इसमें नाइट बल्ब मिलता है जो ब्लू कलर का लाइट जल रही है, इसको आप चाहें तो वाइट में भी बदल सकते हैं स्विच के थ्रू, या फिर नाइट बल्ब के जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। और आपने देखा होगा स्लीपर कोचेस में कई बार जो नीचे का एरिया आप देख पा रहे हैं, फुट एरिया है, यहाँ पर भी लोग ऐसे बैठ जाते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है कि बिल्कुल स्लीपर और चालू में कोई फ़र्क नहीं रहता है। तो इस कदर स्लीपर में भीड़ होती है, लेकिन एसी में ऐसा नहीं है। एसी में कम लोग चढ़ते हैं तो थोड़ा सा भीड़ भाड़ कंट्रोल रहती है। और अब ये महाशय बोर हो रहे हैं तो इनको कुछ गेम समझ में आया है और इसके नीचे इनको एक गेम मिल गया है और अब ये थोड़ी देर एक गेम खेलते हैं और कई सारे लोगों को डिस्टर्ब करते हैं और परेशान करते हैं। वैसे इसमें सफ़र करते करते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जैसे यहाँ पर क्लास होते हैं, चालू क्लास, स्लीपर क्लास, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, और उसमें भी फर्स्ट एसी में भी क्यूब और कई सारे क्लासेस होते हैं। वैसे ही लोगों की ज़िंदगी में भी कई सारे क्लासेस होते हैं। जब कोई किसी के पास पैसे नहीं होते, जो पुअर होता है उसका जो क्लास होता है वो चालू क्लास होता है। उसके बाद जो थोड़े पैसे जिसके पास हो जाते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली हो जाती है उस स्लीपर से थर्ड एसी में, उसके बाद जैसे जैसे क्लास बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसका स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाता है। और आप यहाँ पर देखेंगे हर कोच के टीटी का व्यवहार भी बिल्कुल अलग होता है। जो टीटी आपको थर्ड एसी में मिलेगा उसका लेवल बढ़ जाता है जब वही टीटी आपको सेकंड एसी मिलता है या फर्स्ट एसी में मिलता है तो आपको गुलाब के फूल के साथ वेलकम करता है। लेकिन जब वही टीटी आपको चालू में या रिजर्वेशन मिलता है तो कई बार नौबत ये आ जाती है कि टीटी के साथ यात्रियों की हाथापाई भी हो जाती है। हालांकि उसमें दोनों की गलती होती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीटी की गलती होती है, कभी टीटी की गलती होती है, कभी यात्री की गलती होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ज़िंदगी का भी यही अस्तर है, जैसे ही चालू, रिजर्वेशन और एसी है। उसको बंद करो, छू मत। ये कोच का जो है जॉइंट पॉइंट है, यहाँ से दूसरा कोच आगे शुरू होता है और यहीं पे देखिए कारपेट वगैरह बिछी है, ये मैट वगैरह लगी है। बेसिकली मेरा ये सब दिखाने का ये मतलब था कि ये सब सारी चीज़ें जिस क्लास में जैसे जैसे आप सफ़र करेंगे वैसे वैसे चीज़ें इम्प्रूव होती चली जाती हैं। यहाँ पर कांटेक्ट नंबर दिया गया है, अगर आपको यात्रा संबंधी कोई दुविधा होती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और सफाई कर्मचारी के यहाँ पे नंबर भी और नाम और नंबर का बोर्ड लगा है जो कि अभी फिट चुका है नहीं है। via Aligarh Junction, Kanpur Central has arrived on
ये सामने लखनऊ मेल जा रही है, जो ये भी नई दिल्ली से ही छूटती है। अब ये भी गाज़ियाबाद पहुँची है। ये कोच मित्र है, ये हर कोच में ऐसे स्टाफ रखा गया है। कोच को जैसे एसी वगैरह का कूलिंग वगैरह मेंटेन करना, और बाकी अगर आपको कुछ भी असुविधा हो रही तो आप इनसे वो चीज़ें बता सकते हैं। ये लखनऊ मेल जो है जा रही है, नई दिल्ली से लखनऊ जा रही है। तो अभी गाज़ियाबाद हम पहुंच चुके हैं और गाज़ियाबाद से हमारी ट्रेन छूटने वाली है। और ये नई दिल्ली से छूटने के बाद प्रयागराज एक्सप्रेस का पहला स्टॉप है। अगला स्टॉप जो हमारा होगा वो होगा अलीगढ़ में, उसके बाद कानपुर और फिर फतेहपुर और फिर प्रयागराज जंक्शन। लेकिन यहाँ पे जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो हो रहा है प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से बुलाया जा रहा है। आप भी ध्यान से सुने और बताएं कि क्या ये सही है या फिर कुछ और करेक्शन हो सकता है। तो आप भी इसको ज़रा ध्यान से सुने। ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी लगी हुई है और ऊपर CCTV वगैरह भी लग गया है। तो सुरक्षा को लेकर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखी जा रही है। धीरे धीरे समय के साथ साथ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है और लखनऊ मेल अब यहाँ से निकल चुकी है। यहाँ से भोपाली ट्रेन भी यहाँ से निकलने वाली थोड़ी देर में। तो बस ये अपने ट्रेन निकलने के इंतज़ार कर रहे हैं। और अभी समय हो गए हैं 23:04, मतलब रात के 11 बज चुके हैं। ये देखो टीटी चेक करें, टिकट बताइए भैया। 26 नंबर। जो लोग कहते थे इतने सालों में क्या बदला है, वो ये बदला है जो आप अपने सामने देख पा रहे हैं। एक समय था जब टीटी डायरी और पेन लेकर घूमा करते थे और आज डिजिटल टैब लेकर आते हैं और टिकट चेक करते हैं। ये चीज़ें धीरे धीरे परिवर्तित हो रही हैं और आने वाले टाइम में ये कोई बड़ी बात नहीं कि बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी और बहुत कुछ एडवांस हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब नन्हे साथी के साथ, और आज का हमारा जो सफ़र है वो इन्हीं के साथ करने वाला है। तो देखिए ज़रा इनके एंटरटेनमेंट का साधन क्या है। ये जो लाइट है, रीडिंग लाइट है, ये इनके लिए एंटरटेनमेंट का साधन है। और जो यहाँ पर स्विच बोर्ड लगा हुआ है जिस पे आप मोबाइल फ़ोन वगैरह चार्ज करते हैं, वो इनके एंटरटेनमेंट का एक और साथी है। तो रात के लगभग 11:30 बज चुके हैं और इन महाशय को नींद नहीं आ रही है। तो चलिए इनकी हरकतें कुछ देखते हैं और आनंद लेते हैं यात्रा का। पीछे हमको नींद नहीं आ रही, हमको छुलाओ जल्दी से। कह रहे हैं सो जाओ बाप। सो रहे सर पे करो तो सोए। अभी तो करो, नहीं उसको नहीं निकालना। और ये फेस टॉवल जो सिर्फ रखने के लिए होती है, ये किसी को नहीं जाती है। थर्ड एसी के हमारे कोच में किसी को नहीं मिला, इवन मुझे भी नहीं मिला। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों को मिलती है टॉवल। और ये कोच के सारी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। जो लोग दिव्यांग हैं उनको पढ़ने के लिए ड्यूटी ऑफ कोच अटेंडेंट का यहाँ पे वो आसानी से इसको टच करके पढ़ पाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें A to Z आप हर एक चीज़ को पढ़ सकते हैं, हर एक चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लेन करना चाहें तो कंप्लेन भी कर सकते हैं।
ये स्मार्ट कोचेज में ऐसे एलईडी लगी हुई हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, इनसे आप अपने कोच पे रहते हुए भी आप ये पता कर पाएंगे कि वॉशरूम में इसमें या वॉशरूम जो है आपकी फ्री है। ये सारी चीज़ें दी गई। ये है 3rd AC का कंपार्टमेंट और रात में कुछ ऐसा हो जाता है इसका मामला। अभी हम पहुंच चुके हैं कानपुर रेलवे स्टेशन और यहाँ पर बारिश का माहौल है। यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर बारिश हो रही है चारों तरफ से। और ये महानंदा हमारे सामने भी खड़ी हुई है। AC कोच में इतना बढ़िया नींद आ गई कि रास्ता कैसे गुजरते पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर थोड़ी देर रुकेगी हमारी ट्रेन, फिर यहाँ से छूटने वाली है। रेलवे का एक और स्टाफ होता है जो ग्रीन ड्रेस में है, तो ये भी रेलवे के मेंटेनेंस वगैरह, मुझे लगता है शायद ये पानी वगैरह, वॉशरूम वगैरह का पानी वगैरह चेक करते होंगे, उसके लिए होगा। यहाँ पे कई सारी चीज़, जब से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चेंज हो रही है और उसके साथ साथ सुविधा भी बहुत ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। इधर से कोई एक ट्रेन और गुजर रही दूसरी साइड से, और यहाँ पर ये देखिए जनरल कोचेस की क्या स्थिति है, बुरा हाल है जनरल कोच का। ये है साबरमती गोरखपुर एक्सप्रेस और ये भी ट्रेन अब चल चुकी है दिल्ली की तरफ। दिल्ली टू आजमगढ़ है ये ट्रेन, कैफियत एक्सप्रेस इसका नाम है। ये भी चल चुकी है बरसात के मौसम में। बहरहाल बरसात का मौसम तो नहीं है, लेकिन बरसात हो रही है तो मौसम बरसात जैसा लग रहा है। और यहाँ पर देखिए ट्रेन में कितनी भीड़ है। ये S6 ये है स्लीपर कोच। इसमें देखिए आप, इसमें गेट तक भी लोग बैठे हुए हैं। और ये है S5, इसमें जनरल कोच मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है। जनरल कोच होगा पीछे भी डायरेक्ट होना चाहिए, मोस्टली पीछे तो जनरल कोच होता ही होता है। S1 है, नहीं इसमें जनरल कोच शायद आगे होगा, अगर होगा तो। अभी तो जनरेटर रूम आ गया। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पर बारिश हो रही है, यहाँ पर कुछ लोग लेटे हुए हैं। ये स्थिति कई बार हो जाती है, किसी के साथ भी हो सकती है, जो देख के बहुत बुरा लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो वेटिंग रूम्स वगैरह हैं प्राइवेट होने की वजह से सारे पेड हो गए हैं, तो जिनके पास पैसे नहीं होते वो ऐसे प्लेटफॉर्म पर सो के पूरी रात गुजारते हैं। यहाँ पर देखो पूरा पानी पानी हुआ पड़ा है और ये यहीं पे से लेटे हुए हैं। ट्रेन में भी गुटखा खा खा के थूक थूक के हाल कर दिया। 3rd AC का भी याद है, बताइए। और उसकी जिम्मेदारी है भाई साहब। ये वॉशरूम में एयर प्यूरीफायर दिया गया है, इतना यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी ऐसे वायर निकली हुई है। तो बेसिकली ये काम कैसे कर रहा होगा ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कानपुर रेलवे स्टेशन का ये नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है। सुबह के लगभग 4 साढ़े 4 बज रहे हैं और बारिश हो चुकी है बहुत गजब की। और शीशे के बाहर जो है धुंध भी थोड़ा बहुत आ गई, इसलिए आपको ऐसा फॉग जैसा दिख रहा होगा। और बारिश के दौरान ट्रेन में यात्रा करना आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा तो पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है कि ट्रेन में बारिश के दौरान यात्रा करना मुझे जो है वो बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अभी हम जो गुजर रहे हैं कानपुर रेलवे स्टेशन से हम लोग गुजर रहे हैं। अगर आप कानपुर से तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप कानपुर से बाहर से हैं और कानपुर रेलवे स्टेशन को आपने कभी भी विजिट किया है तो कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर शेयर करें कि कानपुर का रेलवे स्टेशन आपको कैसा लगता है। कानपुर के बाद हमारी ऐसी नींद लगी, बीच में कोई फुटेज कवर नहीं कर पाया और हमारी गाड़ी आ गई प्रयागराज जंक्शन पर। और आज की हमारी यात्रा बहुत ही बेहतरीन रही, बहुत ही मज़ा आया इस यात्रा में। यहाँ पर कोई भीड़ भाड़ नहीं थी इस ट्रेन के आज के दिन। तो मिलते हैं फिर किसी नए ट्रेन के साथ, फिर किसी नई यात्रा पर। अब मैं बाहर एग्जिट कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी आपको एग्जिट पॉइंट पर एक चीज़ है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए, जो मैंने देखा। जाते जाते वो ज़रूर देख के जाएँ, क्योंकि वो अगर आपने मिस कर दिया तो इस वीडियो का एक अहम हिस्सा आप मिस कर देंगे। वीडियो को
ज़रूर देखें। और हाँ, अंत में वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। स्टेशन के बाहर एक इंजन है, रेलवे इंजन, और वो शायद ये इसका डमी होगा। इंजन क्या होगा, 53 से स्टार्ट हुआ, 1953 से स्टार्ट हुआ और 1993 में इसकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। ऐसे देखें, ऐसे दिखता है कुछ यहाँ पे, WV बैगनॉल 1953 स्टाफ फोर्ट इंग्लैंड लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये कोयले से चलने वाला इंजन था। पीछे यहाँ पर ऐसा बना हुआ है कोयला रखने के लिए, और आगे जो है वो यहाँ पर है जहाँ पर पायलट होते थे। ये देखिए यहाँ पर ये है कोयला डालने के लिए आगे बना हुआ है यहाँ पर, और इसको ऐसे पटरी पे खड़ा किया गया है और इसमें भी लाइटें लगा दी गई हैं। तो शाम को ये रंग बिरंगी लाइटें जलती हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर दिखता है ये।